पानी। रुको रुको रुको। अजय, पीछे लो, पीछे लो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। राज, तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं बल्कि आपके बेटे को लगेगा। Come on, Dad, inject me. Come on, Dad, inject me now. Come on, Dad, inject me. क्या पागल बने राज? होश में आओ. Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को. Inject me now, Dad. Inject me. फेंक दो इस इंजेक्शन को. फेंक दो. Come on. ये जहर है. जहर है इसमें. जहर है इसमें. जहर है. जहर है. आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांग की कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए उसको, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूं। और किल मास्टर। नहीं राज, नहीं राज, राज, तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी है।
अजय, डैड, आपने मेरे दोस्त को मार डाला डैड। अगर तुम मेरे बाप ना होते तो मैं तुम्हें I would have killed you, Dad. I would have killed you. तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत, मरने की। अजय तू संभाल के। राज, चलो राज, चलो। Come on, Dad! Come on! Come on, Dad! Come on, Dad! Come on! Dad! Dad! Dad, बढ़ो! Dad! Dad, तुम्हें कुछ नहीं होगा, Dad! तुम्हें कुछ नहीं होगा, Dad! नहीं, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, डैड। नहीं, नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। बेटा, बेटा, एक कागज ला, कागज ला। मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ, बेटा। ये लो, डैड। मैं डैड, डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में यह बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने डैड, 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 नहीं, योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश
अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। ठहरिए जज साहब। जज साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या यह भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए, कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है। डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा। रुक जाओ, उन्हें गोली मार दो। छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे। छोड़ दे। आ!